बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर है 76। A current of 0.3 ampere is passed through a lamp for 2 minutes using a 6 volt power supply. The energy dissipated by this lamp during the 2 minutes is energy dissipated जो करंट फ्लो करेगा किसी एलिमेंट के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हीट एनर्जी जनरेट होगी, वो आप कैलकुलेट करें। करेक्ट ऑप्शन है डी 216 जॉल। देखिए हीट एनर्जी का फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी बाई जॉल लॉ के मुताबिक इज इक्वल टू आ जाएगा, करंट गिवन है 0.3, टाइम 2 मिनट है तो 120 सेकेंड, रेजिस्टेंस कहाँ से ले आएंगे, पैरामीटर्स गिवन है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, वी है 6 पोटेंशियल और करंट है 0.3, इसे लिख सकते हैं 60/3 इज इक्वल हो जाएगा 20 ओम, रेजिस्टेंस 20 ओम। सो फाइनली एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू 0.3 स्क्वायर इंटू आर 20 इंटू टाइम 120 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3 जो है वो 0.09 के इक्वल हो जाएगा, जिसे आप 9/100 लिख सकते हैं, इंटू 20 इंटू 120 इज इक्वल टू आ जाएगा 9, जो 2 जीरोज हैं नीचे वाले ऊपर वाले जीरोज के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली आ जाएगा 9 क्रॉस 2 क्रॉस 12, फाइनली 216 जॉल के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, if we cut a wire of resistance R in 2 equal parts and then make a bundle of both parts of a wire, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तब जाके उसको एक बंडल बना रहे हैं। मीन बंडल, जब आप लकड़ियों को बंडल बनाते हैं तो उसे पैरेलल जोड़ते हैं, मीन इससे बंडल का मतलब यहाँ पे उसे पैरेलल जोड़ रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ बंडल विल बी, करेक्ट ऑप्शन है बी, R/4। देखिए इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स, resistance of each part will be equal to R/2, the resistance of bundle will be equal to R equivalent is equal to आ जाएगा R/2 divisible by 2, R/n वाले फार्मूले से is equal to आ जाएगा R/4। नेक्स्ट, a flat iron is marked 120 volt 600 watt, in normal use the current in it is, पोटेंशियल है 120 और पावर है 600 वाट, उसमें से करंट कितना होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी 5 एम्पेयर। देखिए पावर किसके बराबर है, वी आई, आई इज इक्वल टू आ जाएगा पी ओवर वी, पावर है 600 और पोटेंशियल है 120, ये आ जाएगा 5 एम्पेयर के। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग 3 रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की रेजिस्टेंस है 9 ओम और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। करेक्ट ऑप्शन है सी 3 ओम। देखिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R/n, आर किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबकी बराबर है तो एक की आ जाएगी 9 ओम, टोटल नंबर है 3, 9/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम। नेक्स्ट, a 20 ohm resistance takes 5 minutes to boil a given amount of water. How much resistance will be required to boil the same amount of water using the same source in 1 minute? एक रेजिस्टर है 20 ओम का, वो एक वाटर को बॉयल करने के लिए 5 मिनट लेता है। अगर टाइम 1 मिनट हो, उतना ही हीट जनरेट करने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। टाइम चेंज करें तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होना चाहिए, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। करेक्ट ऑप्शन है डी 100 ओम। देखें H1 इज इक्वल टू आ जाएगा H2, दोनों में हीट एनर्जी तो एक ही जैसा जनरेट कराना है ताकि वाटर एक ही हीट पे बॉयल होगा, अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम रख रहे हैं। सो H1 इज इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर R1 T1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2 T2। सो रेजिस्टेंस 2 हमें मालूम करना है, R2 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 T1 डिविजिबल बाई T2, R1 है 20 इंटू T1 है 5 मिनट डिविजिबल बाई T2 है 1 मिनट। इसे सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों मिनट में है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 100 ओम। नेक्स्ट, अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, फ्यूज को सर्किट में सीरीज के साथ लगा दे, किस चीज को अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन है बी हाई करंट। अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट हाई करंट। इट इज यूज्ड इन होम अप्लायंसेस टू लिमिट द करंट, इसलिए कि जब करंट ज़्यादा अपनी लिमिट से बढ़ जाए तो ये हीट एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होने से फ्यूज जल के
करंट के रास्ते को मुनक़ता कर देगा, आगे एप्लायंसेस जलने से बच जाएंगे, इसलिए फ्यूज को सीरीज में लगा के। नेक्स्ट, a certain X-ray tube requires a current of 7 milliampere at a voltage of 8 kV. The rate of energy dissipation in watts is, कितना पावर डिसिपेट होगा जब करंट है 7 मिलीएम्पेयर, पोटेंशियल है 80 kV। करेक्ट ऑप्शन है ए 560। देखिए पावर है VI के बराबर, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू VI, पोटेंशियल है 80 kV, 80 क्रॉस 10 पावर 3, K को 10 पावर 3 लिखेंगे, इनटू करंट है 7 मिली, 7 क्रॉस 10 पावर -3, फाइनली आ जाएगा 10 पावर 3 प्लस में है 10 पावर -3 है, ये आ जाएगा 1 के 7 क्रॉस 80, ये आ जाएगा 560 वाट के। नेक्स्ट, 12.8 ohm wire is cut into some equal parts. When these parts are connected in parallel, then obtained results was 1/5 ohm. The number of parts are 12.8 ohm वायर है, उसकी रेजिस्टेंस, उसको हम कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं, कट करते हैं और उन्हीं पार्ट्स को पैरेलल कम्बिनेशन में हम जोड़ देते हैं। जब पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो केवल रेजिस्टेंस आ जाएगी 1/5 ओम। कितने पार्ट्स में तकसीम किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है डी, इन 8 पार्ट्स। देखें रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 12.8/n, क्योंकि n पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R/n, R आ जाएगा हर पार्ट का 12.8/n/n, ये आ जाएगा 12.8/n स्क्वायर। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12.8/R इक्विवेलेंट, सो इज इक्वल टू आ जाएगा 12.8/R, है 1/5 जो कि गिवन है। फाइनली आ जाएगा 12.8 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 64, ये n स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए n, दोनों साइड पे आप अंडर रूट ले ले, फाइनली आ जाएगा 8 जो है ये पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाई शुड अ रेजिस्टेंस बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इन सीरीज डेलिबरेटली? डेलिबरेटली मीन जानबूझकर आप रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से सीरीज में क्यों लगाते हैं अक्सर? करेक्ट ऑप्शन है सी, टू डिक्रीज करंट। A resistance is introduced in series to decrease the current because the effective resistance increases in the series combination. देखिए बाज़ औक़ात हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं ताकि नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। जैसे गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं अपनी मर्जी से, इसलिए ताकि नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, तो उससे क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। और बाज़ औक़ात हमें करंट कम चाहिए होता है, इसलिए भी हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट, 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 160 वोल्ट सप्लाई, द एक्चुअल पावर कंजम्पशन वुड बी, पोटेंशियल है 200 वोल्ट और पावर है 100 वाट। इसी बल्ब को आप कनेक्ट कर रहे हैं एक पावर सप्लाई जो कि है 160 वोल्ट, तो कितना पावर कंज्यूम होगा? करेक्ट ऑप्शन है ए 64 वाट। तो पावर मालूम करने के लिए V²/R है ये वाला फार्मूला, तो R हमें चाहिए, तो जो पहले गिवन है 200 वोल्ट और 100 वाट, इससे आप रेजिस्टेंस निकालें। सो ऊपर पहले बयान किया गया P इज इक्वल टू V²/R, R इज इक्वल टू आ जाएगा V²/P। V है 200 ओवर P है हमारे पास 100, सो 200 का स्क्वायर आ जाएगा 200 इंटू 200 ओवर 100, ये आ जाएगा फाइनली 200 ओवर 100, ये हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ 400 ओम आ जाएगा। सो पावर इज इक्वल हो जाएगा V²/R। अब V सेकेंडली पुट करेंगे हम 160, सो 160 स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस है 400 इज इक्वल टू आ जाएगा 160 इंटू 160 ओवर 400। फाइनली आप देखें 2 जीरोस ऊपर वाले नीचे 2 जीरोस के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा 16 इंटू 16 ओवर 4, 16 ओवर 4 आ जाएगा 4 इंटू 16, ये आ जाएगा 64 वाट। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर विल, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? करेक्ट ऑप्शन है ए इंक्रीज। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड 20 वोल्ट्स
500 पर वाट, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। द यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय इट इन यूजिंग इट फॉर 24 आवर्स विल बी, 24 घंटे में वो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे, किलोवाट आवर में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट। सो एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा पावर इन वाट्स इंटू टाइम इन आवर्स डिविजिबल बाय 1000। ये एनर्जी इन किलोवाट आवर या यूनिट निकालने का एक फार्मूला है। पावर है 500 और टाइम आवर्स में है 24, 500 इंटू 24 डिविजिबल बाई 1000। सो 2 zeros तो 2 zeros के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 क्रॉस 24 डिविजिबल बाई 10। सो आप इस तरह करें कि 5 जो है उसको आप 10 के साथ डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। फाइनली आ जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है, सो आ जाएगा 12 यूनिट्स। वो एक जो है वो 24 घंटे में 12 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट 88, 420 ohm resistors are connected in parallel and the combination is connected to a 20 volt EMF device. The potential difference across any one of the resistor is, 4 रेजिस्टर हैं, हर एक के रेजिस्टेंस 20 ओम है और उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट। हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? करेक्ट ऑप्शन है सी, 5 वोल्ट। व्हेन एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मीन इक्वली डिवाइड, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तमाम में बराबर बराबर तकसीम होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल है 20 डिविजिबल बाई टोटल एलिमेंट है 4 इज इक्वल हो जाएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट, देयर आर 3 bulbs of 60 watt, 100 watt and 200 watt. Which bulb has thickest filament? करेक्ट ऑप्शन है सी, 200 वाट। देखें पावर बराबर है V स्क्वायर ओवर R, रेजिस्टेंस इज इनवर्स रिलेटेड टू पावर। द 200 बल्ब हैज लीस्ट रेजिस्टेंस, वाटेज जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। सेकेंड, हमें थिकेस्ट कौन सा होगा? जिसका एरिया ज्यादा हो, तो लाजिम है जिसकी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका एरिया ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं जिसकी पावर ज्यादा है, तो पावर 200 वाट का ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और यही थिकेस्ट फिलामेंट होगा। सो 200 वाट बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नोन एज, करेक्ट ऑप्शन है सी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये डेफिनेशन है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैथमेटिकली अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। यहाँ पे रो टी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी माइनस रो नॉट रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री एंड टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। थैंक यू।